नमस्कार दोस्तों, रेजिडेंस एविल सीरीज के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है रेजिडेंस एविल एक्सटेंशन। तो कहानी की शुरुआत में हम लीड एक्ट्रेस एलिस से मिलते हैं। वह पहले पार्ट के जैसे ही एक वॉशरूम में जागती है। वह उठकर चारों तरफ देखती है और उसको लगता है कि वो वहाँ अकेली है। वह इस जगह की खोजबीन शुरू करती है। इसी बीच वह एक लेजर रूम में पहुंच जाती है। यह लेजर रूम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी का था। लेजर रूम में पहुंचने पर उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है। पहले पार्ट में उसके कुछ दोस्त इसी लेजर बीम की वजह से मारे गए थे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन असल में एक बड़ी दवा और औषधि बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी की बड़ी उपलब्धियां भी हैं, जैसे उन्होंने टी वायरस बनाया और उसका उपयोग करके कई रचनाएं की। अचानक उस कमरे का लेजर सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एलिस खुद को बचाते हुए एक गुप्त रास्ते का उपयोग करके वहां से बच निकलती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, वह एक अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तभी वहां रॉन का मशीन एक्टिवेट हो जाता है। उससे कई गोलियां निकलती हैं और यहाँ एलिस मारी जाती है। फिर कुछ वैज्ञानिक वहां आते हैं और वे उसके शरीर को कहीं फेंकने वाले होते हैं। जब वे उसे फेंकने वाले होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी कई डुप्लीकेट डेड बॉडी वहां मौजूद है। यहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाली असली एलिस नहीं थी, बल्कि वह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर द्वारा बनाई गई उसकी डुप्लीकेट थी। उसकी डुप्लीकेट उसके खून का उपयोग करके बनाई गई थी। फिर हमें पूरी दुनिया की स्थिति दिखाई जाती है कि टी वायरस के कारण दुनिया नष्ट हो चुकी है। कुछ लोगों को छोड़कर इंसान, जानवर और नदियों सहित कुछ भी नहीं बचा है। बचे हुए लोग ज़ॉम्बी से खुद को बचाने के लिए हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसके बाद हमें असली एलिस दिखाई जाती है। वह शहर में अपनी बाइक से कहीं जा रही होती है। उसके पास एक रेडियो भी था, जिसके जरिए उसी शहर के हालात के बारे में जानकारी मिलती है। उसे रेडियो पर एक संदेश मिलता है कि हम मुसीबत में हैं और हमें मदद की जरूरत है। एलिस उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने उसे मदद के लिए बुलाया था, वे अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि वे एक गिरोह थे जो मदद के बहाने लोगों को बुलाते हैं और फिर लूटपाट के बाद उन्हें मार डालते हैं। अब वो उसे पकड़ लेते हैं। एलिस उन सबसे ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वह उन सभी को मार डालती है। उनके हथियार उठाकर आगे बढ़ जाती है। एलिस के कुछ दोस्त जो बचे हुए थे, लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बचा रहे थे। वे बात कर रहे थे कि इस वायरस ने पूरे शहर को ढक लिया है, वे ज़ॉम्बीज़ की नजरों से नहीं बच पाएंगे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मुख्य कार्यालय दिखाया जाता है। कई वरिष्ठ अधिकारी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सफलता और आगे की प्रगति के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो उस कंपनी का मालिक था, दिखाया जाता है। वह डॉक्टर आइजैक से पूछता है कि क्या उसने इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए कोई एंटीवायरस बनाया है, ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ जीवित रह सके। डॉक्टर आइजैक वही डॉक्टर था जिसने यह वायरस बनाया था और जिसने एलिस के खून का इस्तेमाल करके इतनी सारी डुप्लीकेट बनाई थी। वह कहता है, नहीं, मुझे अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। वायरस को हटाने के लिए मुझे एलिस की जरूरत है, क्योंकि केवल उसी ने इस वायरस को सहन किया है। इतना ही नहीं, उसने इस वायरस के साथ एक ऐसा संबंध बनाया है कि ज़ॉम्बीज़ बनने के बजाय वह और अधिक ताकतवर बन गई है, क्योंकि इसने लोगों को, चाहे वे जिंदा हो या मर चुके हो, ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया। लेकिन उसे ज्यादा शक्तियां मिली और वह आखिरी उम्मीद है। कंपनी का मालिक डॉक्टर आइजैक से कहता है कि मैं तुम्हें और समय देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज ढूंढो। अगर तुम इसमें विफल रहे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। एलिस अकेली थी और उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया था। वह एक पेट्रोल पंप पर जाती है। उसे वहाँ पेट्रोल तो नहीं मिलता, लेकिन एक किताब मिलती है। उसमें एक नक्शा था और कुछ जगह बताई गई थी जो टी वायरस से सुरक्षित थी। एलिस उन जगहों में से किसी एक पर जाने की सोचती है, शायद वहाँ जीवित रहने की कोई उम्मीद हो, क्योंकि वे अभी टी वायरस से सुरक्षित है। एलिस के साथी एक जगह पर पहुंचते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन्हें यहाँ खाना मिल जाए। अगर उन्हें खाना मिल गया तो वे यहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ संक्रमित ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं। इस हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी एक बचे हुए आदमी को काट लेता है। वह संक्रमित हो जाता है। वह यह बात किसी को नहीं बताता कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और सभी के साथ नॉर्मल व्यवहार करता है। सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वे सोचते हैं कि यह जगह सुरक्षित है और अब हम यहाँ रह सकते हैं। वे रात वहीं बिताते हैं। रात में हम देखते हैं कि एलिस अपने अतीत की कुछ बातें याद करती है। वह उन प्रयोगों के बारे में सोचती है जो उस पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने किए थे। यहाँ उसकी सुपर पावर एक्टिव हो जाती है और उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। एलिस की बाइक भी उड़ रही थी। अचानक उसकी आंखें खुलती है और सब कुछ नीचे गिर जाता है। एलिस की बाइक भी टूट जाती है। उसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वह अपना रेडियो चालू करती है। वह अपने जीवित बचे साथियों में से एक के बारे में खबर सुनती है। वे उन्हें अपना स्थान बताते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। अगर कोई जीवित बचा है तो वह हमारे पास आ सकता है ताकि हम उसकी मदद कर सकें। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह उनकी टीम में शामिल हो जाती है। डॉक्टर आइजैक उस नए ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग कर रहा था। वह एलिस के खून से बना एंटीवायरस इंजेक्ट करता है। इस एंटीवायरस के कारण वे समझदार हो गए थे। वे कॉल उठा रहे थे,
सवालों के जवाब दे रहे थे और यहाँ तक कि पहेली भी सुलझा रहे थे। लेकिन जब एक वैज्ञानिक उसे एक कठिन सवाल देता है तो वह गुस्सा हो जाता है। जाहिर है अगर यह उसके लिए कठिन था तो वह इसे हल नहीं कर पाएगा। जब वह पहेली को हल नहीं कर पाता तो वह वैज्ञानिक पर हमला करता है। अब सीन बदलता है। कुछ कौवे एक जगह पर आकर आवाजें निकाल रहे थे जहाँ एलिस के दोस्त मौजूद थे। वे बहुत अजीब लग रहे थे क्योंकि वे भी टी वायरस का शिकार हो गए थे। वे संक्रमित हो गए थे। अचानक बहुत सारे कौवे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। बचे हुए लोग बात कर रहे थे कि अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हमारे लिए भागना मुश्किल होगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जब वे बाहर कदम रखते हैं तभी सभी कौवे उन पर हमला कर देते हैं। वे अपनी बंदूकों से उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे संख्या में बहुत ज्यादा थे। फिर एक ऑफिसर आग की मशीन से कौवों को जलाने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता और वे मरते नहीं हैं। इसी बीच एलिस वहाँ आती है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मशीन को कंट्रोल करती है। वह पूरे आसमान में आग फैला देती है। इससे कौवे जलकर मर जाते हैं। ऐसा करके वह उन सबकी मदद करके उन्हें बचाती है। वह उन्हें एक जगह के बारे में बताती है। अगर आप सभी मेरे साथ शामिल होते हैं तो शायद हम बच सकते हैं। फिर एक महिला ऑफिसर कहती है कि हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत में हमारा ग्रुप काफी बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम बहुत छोटे होते गए। वह कहती है मैं इन सभी की जिम्मेदारी अकेले नहीं ले सकती, हमें उनसे उनकी भी राय जाननी चाहिए। वह महिला ऑफिसर सभी से पूछती है कि क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए। सभी वहाँ से जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनको उस जगह पर जाने के लिए पर्याप्त पेट्रोल नहीं था क्योंकि वह जगह बहुत दूर है और हमें वहाँ जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। एलिस उन्हें एक जगह के बारे में बताती है जहाँ से उन्हें पेट्रोल मिलेगा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम अपने ईंधन की टंकियां भर लेंगे और वे उस सुरक्षित स्थान तक पहुँचने के लिए पर्याप्त होंगी। वे बचे हुए पेट्रोल का उपयोग करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में डॉक्टर आइजैक को पता चलता है कि कहीं एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। पहले भाग में सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन थी और अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर व्हाइट क्वीन है। यह कंप्यूटर डॉक्टर आइजैक के पास थी। वह उसे बताती है कि मैंने एक स्थान पर विस्फोट देखा है। वह कहती है मुझे 100% यकीन है कि वह एलिस ही है। अगर आप एंटीवायरस बनाना चाहते हैं तो आपको एलिस को पकड़ना होगा। वह अपने कंप्यूटर को अपने अनुसार सेट करता है और सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाता है। कंप्यूटर को कंट्रोल करके वह ज़ॉम्बीज की एक सेना बनाता है जो एलिस से लड़ेगी। दूसरे सीन में वे लोग कुछ पेट्रोल भरने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी की सेना उन पर हमला कर देती है। हर कोई अपनी बंदूक से गोली चलाना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चालाक थे, इसलिए लड़ाई के दौरान वे 8-10 लोगों को मार डालते हैं। एलिस अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी ज़ॉम्बीज को मार डालती है। यह सीन डॉक्टर आइजैक के कंप्यूटर में कैप्चर हो रहा था। वह सैटेलाइट से एलिस की शक्तियों को रोकने का आदेश देता है। वास्तव में एलिस की पावर थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है, लेकिन वह अपनी पावर का उपयोग करके डॉक्टर आइजैक के सिस्टम को नष्ट कर देती है। उसकी पावर एक बार फिर एक्टिव हो जाती है। वह देखती है कि डॉक्टर आइजैक अपनी पूरी टीम के साथ वहां आता है। वह टीम पर हमला करती है। कई ज़ॉम्बीज वहां आते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी डॉक्टर आइजैक को काट लेता है। वह खुद को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है। एलिस हेलीकॉप्टर पर गोली चलाना शुरू करती है, लेकिन फिर रुक जाती है और सोचती है कि यह हेलीकॉप्टर उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद करेगा, इसलिए वह उसे जाने देती है। कार्लोस को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वह अब संक्रमित हो गया था। वो कहता है कि मैं कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे एक ट्रक से सबके लिए रास्ता बनाने दो ताकि आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सकें। लेकिन एलिस उसे मना करती है। कार्लोस कहता है कि अगर तुम मुझे रोकोगी तो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा। फिर वे उससे सहमत हो जाते हैं और फिर एक कार में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गुप्त ठिकाने के लिए निकल पड़ते हैं। कार्लोस एक ट्रक से उनके लिए रास्ता बनाते हुए और ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है। वह रुकता है और अपने ट्रक को विस्फोट करवाता है और वह मारा जाता है। एक बड़ा विस्फोट होता है और उनका रास्ता बन जाता है। फिर एलिस अपने साथियों के साथ उस हेलीकॉप्टर में जाती है। जब वह वहां अपनी डुप्लीकेट्स को देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है। वह डॉक्टर आइजैक को मारने का फैसला करती है। वह एक महिला सैनिक से कहती है कि बच्चों को हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाओ और उस सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगी। एलिस लैब के मुख्य क्षेत्र में पहुंचती है। यहाँ वह व्हाइट क्वीन से मिलती है। वह उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहन रेड क्वीन से भी मिल चुकी हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह उसे बताती है कि डॉक्टर आइजैक बहुत बदल गया है क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, इसीलिए खुद को बचाने के लिए उसने तुम्हारे खून से बनी दवा इंजेक्ट की है। वह उसे बताती है कि अब वह इंसान नहीं है और वह ओवरडोज के कारण वह एक अजीब प्राणी में बदल गया है। वह अभी इस लैब के तहखाने में है। वो एलिस को बताती है कि तुम्हारे खून का इस्तेमाल टी वायरस का इलाज करने के लिए किया जा सकता है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा जिससे एंटीवायरस बनाया जा सकता है। एक बड़ी समस्या डॉक्टर आइजैक की है, अगर वह यहाँ रहा तो तुम एंटीवायरस नहीं बना पाओगी। इसके लिए
इसलिए तुम्हें पहले उसे मारना होगा। वह फिर डॉक्टर आइजैक को यही मारने का फैसला करती है। जब वह तहखाने के नीचे जाती है तो उसे अपनी और डुप्लीकेट्स मिलती हैं। जब वह उन्हें देख रही होती है तो एक डुप्लीकेट सक्रिय हो जाती है और वह बाहर आती है। वह उसे अपने रास्ते में धकेल देती है। तभी डॉक्टर आइजैक एक मॉन्स्टर के रूप में वहां आता है। दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है क्योंकि दोनों के पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। दोनों एक दूसरे पर जोर से गिरते हैं। वे लड़ते हुए उस लेजर रूम में पहुंचते हैं। लेजर रूम यहाँ सक्रिय हो जाता है। जैसे ही यह सक्रिय होता है डॉक्टर आइजैक को बुरी तरह काट देता है। जब वह लेजर एलिस को मारने के करीब आता है तो उसकी एक डुप्लीकेट लेजर मशीन को वहीं रोक देती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में कुछ अधिकारी और कंपनी का मालिक चर्चा कर रहे थे कि टी वायरस को कैसे नियंत्रित करा जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तभी एलिस अपने होलोग्राम प्रारूप में वहां पहुंचती है। वह कहती है कि मैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को बुरी तरह से नष्ट करने आ रही हूँ। मैं इस मिशन में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कई लोग हैं। फिर हमें उसकी कई डुप्लीकेट्स दिखाई जाती हैं। फिल्म इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।